नव वर्ष के अवसर पर इंदौर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने खजराना गणेश मंदिर, रणजीत हनुमान मंदिर और बिजासन माता मंदिर सहित समस्त जो भी बड़े मंदिर हैं उनमें विशेष तैयारियां आरंभ कर दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन व्यवस्था, पार्किंग और यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष योजना बनाई गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि नए वर्ष पर खजराना गणेश मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा पर्याप्त पुलिस बल, निगरानी व्यवस्था, सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से दर्शन लाभ ले सके। देखिए, चूँकि जो ऐसे मार्केट के क्षेत्र हैं वहाँ पे ट्रैफिक प्लान रहेगा कि किस प्रकार से ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ हो, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था बेहतर हो। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। खजराना मंदिर में चूँकि बहुत सारे श्रद्धालु 1 तारीख को दर्शन करने आएंगे तो वहाँ भी कुछ विशेष व्यवस्था भी करी है, ना सिर्फ पार्किंग के लिए, ट्रैफिक फ्लो के लिए, बल्कि जो अंदर श्रद्धालु का दर्शन सुलभ हो सके इसके लिए भी हम लोगों ने तैयारियाँ करी हैं। कुछ नए वहाँ पे चैनल्स बनाए हैं ताकि सभी श्रद्धालुओं का अच्छे से मूवमेंट हो सके और दर्शन हो सके। तो हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं और प्लस आने वाले सिंगर्स के मद्देनजर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार से, चूँकि उस समय श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे तो मंदिर में कुछ हम लोग और भी रिनोवेशन भी करने का प्रयास करते हैं जिससे दर्शन सुलभ हो सके, श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को बेहतर सुविधा हो सके। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, खजराने के अलावा रणजीत हनुमान और अन्नपूर्णा मंदिर की भी व्यवस्था? जी बिल्कुल, जो हमारे रिनोवेशन है वो रणजीत हनुमान जी के जो मंदिर में भी जो रिनोवेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है और अन्नपूर्णा और जो बिजासन माता जी का मंदिर है वहाँ पर भी हम लोग इसकी व्यवस्था करेंगे। इंदौर के गुलाब बाग में रसूख के दम पर खड़े किए जा रहे अवैध निर्माण पर आखिरकार नगर निगम का बुलडोजर चल ही गया। गार्डन की जमीन पर 1500 स्क्वायर फीट में G+1 का पक्का ढांचा तैयार किया जा रहा था। कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे। निगम इन्हें लगातार चेतावनी भी दे रहा था, लेकिन रसूखदार मानने को तैयार नहीं थे। अतः निगम को बुलडोजर लेकर वहां पहुंचना पड़ा। नियमों की अनदेखी रसूखदार को महंगी पड़ गई। नतीजा यह हुआ कि निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए मौके पर कार्रवाई को अंजाम दिया। कमिश्नर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई संपन्न हुई है, जहां करोड़ों के निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। इंदौर में रजिस्टर्ड मैरिज का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अब विवाह के लिए पंजीयन का विकल्प अपना रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित रजिस्टर्ड मैरिज के लिए इस वर्ष 400 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। वहीं 100 से अधिक आवेदन अभी भी प्रतीक्षा सूची में इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन के अनुसार यहां आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एडीएम रोशन राय ने बताया कि शहर में रजिस्टर्ड मैरिज को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और सुविधाजनक प्रक्रिया के चलते अधिक से अधिक लोग इस व्यवस्था को अपना रहे हैं। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि रजिस्टर्ड मैरिज कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई सरकारी कामों में आपको इसके प्रमाण पत्र की आवश्यकता महसूस होगी। देखिए, वर्तमान में जो है जो कोर्ट मैरिज या विवाह पंजीयन जो है कि प्रचलन बहुत अधिक संख्या में बढ़ गया है और इसी बाबत लोग यहाँ विवाह कराने के लिए मेरे पास रजिस्टर्ड मैरिज कराने के लिए विशेष विवाह अधिनियम हो या हिंदू विवाह अधिनियम में मेरे पास उपस्थित होते हैं, जिसमें लगभग साल भर में 450 के लगभग हमारे विवाह की संख्या हमको प्राप्त हुई है, जो पंजीयन और प्लस विशेष विवाह और हिंदू मैरिज विवाह के अंतर्गत। स्वच्छता सर्वेक्षण के नए चरण में इस बार केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने मूल्यांकन की प्रक्रिया को और ज्यादा गहराई दी है। नई टूल किट में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, स्रोत पर कचरा पृथक्करण, कचरा प्रोसेसिंग की गुणवत्ता, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, फीडबैक सिस्टम और नागरिक संतुष्टि जैसे पहलुओं को पहले से ज्यादा महत्व दिया गया है। इसी टूल किट से जुड़ी एक बैठक इंदौर में हुई, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में इस पर काफी कुछ सुधार की बातें भी सामने आई हैं। भाई साहब, आज बैठक हुई है, किस बैठक की गई है और क्या क्या निर्णय किए गए? देखिए, वर्ष 2025-26 के लिए स्वच्छता की टूल किट भारत सरकार से मिल गई है और देश का सबसे स्वच्छ शहर लगातार दुनिया में ग्लोबल मॉडल के रूप में उभर रहा है। इस बार की टूल किट में स्वच्छ जोड़ी और ग्राउंड लेवल फीडबैक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इन दोनों विषयों पर इंदौर ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। अब जनता के बीच जाकर इन सब पैरामीटर्स पे अच्छा काम हो।
इंदौर में श्री गुरु सिंह जी के प्रकाश पर्व और वीर बाल दिवस के अवसर पर सिख समाज ने धार्मिक और सामाजिक स्तर पर अनेक आयोजन किए हैं। तोपखाना गुरुद्वारा साहिब में विशेष दीवान सजाया गया, जहां सुबह से ही संगत के आने का क्रम शुरू हो गया था। दीवान के दौरान रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन के माध्यम से गुरु साहिब की महिमा और उनके जीवन दर्शन को संगत तक पहुंचाया। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा स्थापित खालसा पंथ समानता, साहस और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के संदेश को विस्तार से रखा गया है। वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु साहिब के चारों साहिबजादों के अदिति बलिदान को विशेष रूप से स्मरण किया गया। आज वीर बाल दिवस है। जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे थे, उनको मुगल सरकार ने बड़े तसीहे दिए कि धर्म परिवर्तन करें, आप मुसलमान बने, तो उन्होंने मरना कबूल किया पर धर्म नहीं छोड़ा। शीश दे देना धर्म नहीं छड्डना, निहादे विचों लाल बोल दे। बहुत ही अनोखी कुर्बानी है 7 साल और 9 साल के बच्चों की, जो धर्म के लिए शहीद हो गए और नियों में चिने गए। जब उनको जल्लाद लेने आए थे आज के दिन, तो माता गुजरी जी को और छोटे साहिबजादों को ठंडा बुर्ज जो सरहद में आज भी मौजूद है, जो ठंड में भी वहाँ ठंड लगती थी, उनको वहाँ कैद करा गया था। जब नीचे से सिपाहियों ने आवाज़ मारी कि छोटे साहिबजादों को तैयार कर दिया, तो माताजी ने ऊपर से नीचे देखा और उनसे कहा, छोटे साहिबजादे तो तैयार हैं, आप लोग तैयार होके क्यों नहीं आए? बोले हम तैयार होके कैसे आते? बोले आज मेरे बच्चों की बारात चढ़नी है। पंजाबी में उसको जंज बोलते हैं, आज जंज चढ़नी है। भाई आपको बच्चों की बारात में चढ़ना, तो आपको तैयार होके आना चाहिए। इंदौर में हर साल नेहरू स्टेडियम पर अखिल भारतीय फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन होता है, लेकिन इस साल 31वीं अखिल भारतीय नगद राशि गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन सेंट्रल जिमखाना क्लब इंदौर पर किया जा रहा है, जिसे मोइरा सरिया खेल एवं युवा कल्याण विभाग, नगर पालिका निगम, पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर एवं स्वर्गीय सुरेश एरन की स्मृति से इनमें सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष की स्पर्धा का स्वरूप और भी व्यापक रखा गया है, जहां कुल 50 टीमें प्रतियोगिता का हिस्सा बन रही है। 2 चरणों में मुकाबले खेले जाएंगे। पहले चरण में इंदौर और महू जिले की 28 स्थानीय टीमें शामिल हो रही है। इसके अलावा और भी टीमों की भिड़ंत इसमें जोरदार मुकाबलों के रूप में देखी जाएगी। यहाँ बताया गया है कि सेंट्रल जिमखाना इसमें मुख्य सहयोगी है। इसके अतिरिक्त नगर निगम, मोरिया सरिया, इन संस्थाओं से हमें सहयोग प्राप्त होता है। खेल विभाग से हमें सहयोग प्राप्त होता है। इसमें प्रथम चरण में तो हमेशा की तरह मध्य प्रदेश की जो लोकल टीमें हैं वो इसमें इस स्पर्धा में भाग लेगी। इसके बाद जो हमारे भारत की बहुत ख्यातिनाम फुटबॉल टीमें हैं, वो 16 टीमें ने अपनी सहमति दी है यहाँ आने की। प्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय श्री कृष्ण। इंदौर जिमखाना क्लब की ओर से ये 31वां साल है जो कि फुटबॉल अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट की शुरुआत स्वर्गीय प्रकाश जी सोनकर और सुरेश एरन के कारण हुई थी। उनकी पुण्यतिथि पे हम लोग ये आयोजित कर रहे हैं। और जो एसोसिएशन के हमारे जो सदस्य हैं क्लब के, वो सभी आर्थिक सहयोग प्रदान करके संस्था की ओर से एक अच्छी खासी रकम हम देते हैं। देखिए, ये विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है, लेकिन भारत में चूंकि आप देखते हैं कि क्रिकेट को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उसमें पैसा भी है, तो इस कारण कुछ स्थितियों में ऐसा होता है कि फुटबॉल जो है आर्थिक विषमताओं की और आर्थिक संकटों से गुजरता है। अब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सेंट्रल जिमखाना के श्री सोनी जी, मोरिया सरिया के श्री सिंघानिया जी, फिर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो रमेश मूलचंदानी जी, भरत मथुरावाला जी, और निश्चित तौर पे इन सब के ऊपर हमारे मार्गदर्शक कैलाश विजयवर्गीय जी। तो जिसके कारण ये टूर्नामेंट जो होता है, आप देखिए लगभग 25 लाख रुपए का इसका बजट होता है, और वो 25 लाख रुपए सिर्फ हम अपने लोगों से और संस्था से जुटाते हैं। इसके लिए हम किसी व्यक्ति विशेष से बाहर से चंदा नहीं लेते। इंदौर के नवलखा और 3 इमली क्षेत्र के इलाके ऐसे हैं जहां ट्रैफिक का दबाव दिन भर बना रहता है। आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने शुक्रवार को यहां निरीक्षण के दौरान देखा कि कई चौराहों पर जाम का मुख्य कारण संकरे, लेफ्ट टर्न, अव्यवस्थित पार्किंग और सड़कों पर फैले अवैध कब्जे हैं। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि स्वच्छता अभियानों की निरंतर मॉनिटरिंग के साथ यातायात सुधार को भी प्राथमिकता में रखा जाए। निरीक्षण में यह बात भी सामने आई कि कुछ स्थानों पर डस्टबिन की स्थिति, सड़क किनारे कचरे का निपटान और सफाई कर्मियों की तैनाती में बेहतर तालमेल की जरूरत है। आयुक्त ने साफ कहा है कि स्वच्छ
स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंक प्राप्त तभी संभव है जब हम सारे नियमों का पालन करेंगे और सड़क के आवागमन को सुव्यवस्थित और सुगम बना पाएंगे। सर, आज जोन 18 का दौरा मॉर्निंग दौरा है जो स्वच्छता का यूजुअली रहता है हमारा। स्वच्छता के साथ में बाकी जो कुछ अतिक्रमण के पॉइंट्स थे, नवलखा चौराहा है, 3 इमली चौराहा है, और इनमें काफ़ी ट्रैफिक की इश्यूज रहते हैं इवनिंग में और मॉर्निंग ऑफिस आवर्स में बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज रहते हैं। उन्हीं कुछ हम चीज़ें आइडेंटिफाई की है, कैसे हमारे लेफ्ट टर्न बढ़ सकें, कैसे उन ट्रैफिक के जो पॉइंट्स हैं उनको कम कर सकें, और बाकी जो कॉमन वार्ड की इश्यूज हैं उनको देखा है, और जो बेटर इसमें हो सकेगा वो करेंगे। थाना राव पुलिस ने बंटी बबली स्टाइल में ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले गिरोह का मात्र 48 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिलिकॉन सिटी स्थित श्री ज्वेलर्स में हुई चोरी के मामले में आरोपियों के कब्जे से 16,17,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी, डायमंड और अन्य जेवरात बरामद किए गए। आरोपियों ने 4 दिन तक दुकान की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों व गश्त के दौरान ली गई संदिग्ध वाहन की तस्वीर से सुराग मिला था, जो आरोपियों तक पहुंचा और आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। थाना चंदननगर क्षेत्र में बकाया बिजली बिल वसूली के दौरान मीटर रीडर उप निरीक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मीटर रीडर लखन मालवी ने शिकायत में बताया कि बकाया बिल भुगतान का आग्रह करने पर उपभोक्ता सिद्दीकी खान और उसके भाई अनवर खान ने उसके साथ बदसलूकी की, बल्कि मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपियों पर अन्य कनेक्शनों के भी बिल बकाया है। शिकायत के आधार पर थाना चंदननगर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में सुरक्षित व सुगम यातायात व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इंदौर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रैफिक प्रहरी अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश में विग्योर राइज स्कूल इंदौर के छात्र छात्राओं ने पुलिस से जुड़कर पाठशाला के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने चौराहों पर यातायात संचालन कर वाहन चालकों से हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने की और जेब्रा क्रॉसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करने की भी अपील की। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने 25 शातिर बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए। इनमें से 10 कुख्यात बदमाशों को 1 से 1.5 वर्ष की अवधि के लिए इंदौर व आसपास की सीमावर्ती जिलों से जिला बदर किया गया है। वहीं 15 अन्य आदतन अपराधियों पर निर्बंधन आदेश जारी कर उन्हें संबंधित थानों में नियमित हाजिरी के लिए पाबंद किया गया है। सभी बदमाशों पर पहले से ही काफी गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आदेशों के उल्लंघन पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 15 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स के साथ आरोपी आमिल हुसैन को गिरफ्तार किया है। जब्त एमडी ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अन्य को भी करवाएं। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर पर संपर्क कर जानकारी भेज सकते हैं।